अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? माशाल्लाह मैं तो बहुत अच्छी हूँ। और मेरे पिछले ब्लॉग में आपको बताई कि मैं चाय वगैरह पी के जो मेरी तिलावतें रहती मॉर्निंग की ख़त्म हुई अभी। और देखिए ये जो मैं कर रही हूँ ये इजी वाला जो हो। अभी हमको अच्छा रहना पसंद है, अच्छा दिखना पसंद है, तो उसके लिए इजी रास्ता भी रहता है। अभी ये आप क्रम्पिंग मशीन से करो तो बालों में इफेक्ट होता है, बालों में थोड़ी खराबी होती है, रफनेस होती है। तो ये इजी तरीका है कि आप जब गीले बाल होते हैं तो आप इसको छोटी छोटी जो पुराने जमाने के फंडे हैं ये सब, तो इसको आप कर लो। और माशाल्लाह ये देखिए पूरी क्रम्पिंग हो गई, मतलब पूरे रोल्स हो गए आपके बाल। अब बस थोड़ी सी यहाँ पे हेयर स्टाइल करूंगी और फिर मस्त अपने काम के लिए निकलूंगी। जैसे मैं आपको बता ही रही थी पिछले ब्लॉग में कि अमीन के काम के सिलसिले में मेरी एक दो जो हमारा रीडेवलपमेंट का काम वहाँ होने वाला है, तो वहाँ पे एक आंटी है, थोड़ी एजेड है, थोड़े से अड़ियलपने से बात करते हैं। तो आई होप सो मैं जाके उनसे बात करूं, बट मेरे से अच्छे से बात करते हैं फोन पे। तो नाय बाड़ा असं नाय तसं नाय ऐसे मुझे बोलते रहते हो। मैं मराठी में बात करती हूँ। ना आंटी का एवढं तुम्ही, मतलब आप क्यों इतना गुस्सा करते हो? आप बैठ के बात करते ना, आपके मन की क्या बात है? तो बोलते ना आम्ही एवढं देऊ, हम लोग इतने पुराने जिंदगी, मतलब बहुत पुराने साल से हम यहाँ रहते हैं। अब उनके बच्चों के साथ में हमारी कोऑर्डिनेशन हुई है, बट रूम तो वो आंटी का है, तो वो आंटी के परमिशन के बना तो हम वहाँ कुछ कर ही नहीं सकते। तो मैं जाऊंगी। और इतने लोग मेरी स्पीच और मेरी बात को पसंद करते, तो बस अल्लाह से दुआ करो कि आंटी को जो मैं समझाना चाहती हूँ उनके समझ में आए। क्योंकि पुरानी जिंदगी को लेके चलने से कुछ हासिल नहीं है। जो नई जिंदगी है उसमें हमें बच्चों की सोच के साथ कदम रखना ही चाहिए, तो हमें बहुत मतलब खुशी भी महसूस होती है और नई जिंदगी का जीने का मजा भी मिलता है। बस यही सब बातें लेके आंटी के साथ में मैं समझाने वाली हूँ। और लास्ट टाइम जब भी आपने देखा था कि अली को मैंने एक शोरूम लेकर गई थी, वो मारुति का था ना अमीनो? हाँ, मारुति का था। वो कौन सी गाड़ी देखने? वैगनर। आपको पता है मोस्टली ओला में वैगनर छोटी गाड़ियों में यूज होता है। बट अभी मुझे अली ने बोला कि मम्मी मैं इसीलिए तो खुद एक्सपीरियंस कर रहा था, है ना? ये अभी ये देखो उसकी हालत देखो। जस्ट अभी वहीं से आया, सारा वालेकुम अस्सलाम। जस्ट अभी वहीं से आया, थका मांदा, तो अभी फ्रेश हो रहा था। तो ये वही बोल रहा था कि मम्मी इसीलिए मैं खुद चला के देख रहा था गाड़ी कि किस में कंफर्ट जोन होता है, क्या होता है। क्योंकि अगर मैं ड्राइवर को भी रखूंगा तो मेरे एक्सपीरियंस होगी, वही हिसाब से उनको भी कंफर्ट मिलेगा। तो दूसरी कौन सी गाड़ी बोला अभी तूने मुझे? सिलेरियो। तो बोला मम्मी वो मारुति की सिलेरियो है, बहुत मतलब उसमें कंफर्ट जोन रहता है चलाने में। तो एक बार चलो ना मम्मी वो भी देख लेते। तो मैंने बोला कि अभी तू देखा और सब बातें भी करे, मैंने वहाँ लोन भी की है या फिर हम कैसे भी लेंगे। तो बोला एक बार मम्मी एक बार देख लेते, अगर आपको नहीं अच्छा लगा तो फिर मैं नहीं वो ही ले लेंगे। तो फिर चलो, अब उसकी बिजनेस है, वो ज्यादा जानता है, मैं सिर्फ पैसा देना जानती हूँ। मुझे पता नहीं, क्योंकि उसी को लेके चलना है, उसी से उसकी जिंदगी बननी है। क्योंकि उसको बहुत ज्यादा पसंद है कि अपने बलबूते पे कुछ अपना बिजनेस खड़ा करूँ। इसी वजह से उसने इंस्टाग्राम पे अपना एक पेज भी डाल के रखा है जो ट्रैवल लिफ्ट टू ट्रैवल। उसमें भी काफी लोगों को वो सब चीजें अरेंज करवाते रहता है। जैसे भी उसके पास आता है काम, वो कहता है कि मेरे बलबूते पे, हाँ मेरे बलबूते पे मुझे काम करना है। तो आई होप सो बच्चों के, मैंने क्या कहा कि हमें अपने बच्चों के सोच के साथ में अपनी आज की सोच के साथ में हमारी कल की सोच मिलाना चाहिए। तो उससे कैसा होता है, हम भी खुश, बच्चे भी खुश और हमारे घर में भी खुशहाली रहती है। तो चलिए पहले तो मैं जाऊंगी मेरे काम, मतलब वो भी मेरे अमीन के लिए ही कर रही हूँ। और ये जो दूसरा फिर काम रहेगा ये मेरे अली के लिए कर रही हूँ। पर देखते हो आप, दोनों के काम में मेरी इन्वॉल्वमेंट बहुत ज्यादा है। तो यही होती है कि जो हमारी पुरानी सोच है, एक्सपीरियंस है और हमारी सेविंग, स्पेशली हमारी सेविंग जो रहती है वो हमारे बच्चों के जिंदगी में हो या फिर उनके ओहदे पे हो या फिर उनकी जरूरतों के लिए हो, तो कहीं ना कहीं काम आती है। तो ये सब चीजें मेरी मतलब बहुत पुरानी सोच है, पर मैं उसको नई सोच के साथ जीना पसंद करती हूँ। और आज फिर से मैंने अपनी खुद की डिजाइनर कपड़े पहने जो मैं रख चुकी थी अंदर। और फिर से मैंने अपने पसंद के हेयर स्टाइल, अपने पसंद की ज्वेलरी, मतलब अपने पसंद की जिंदगी जीना जो मुझे बहुत पसंद है। ये जिंदगी में शायद छोड़ दी थी कि ये जिंदगी में कुछ नहीं रखा। जिसके साथ हम रहते हैं, जिसको हम प्यार करते हैं, उसकी पसंद की जिंदगी में सब कुछ मिलता है। पर ऐसा नहीं है। मैं अभी भी लोगों से, खास करके लेडीज लोगों से ये बोलना चाहूंगी, क्योंकि मेरी एक्सपीरियंस की वजह से, कि जो मैंने एक्सपीरियंस पहले था वो सोच छोड़कर सोचा था कि जिसको हम पसंद करते हैं उसकी सोच में अपनी सोच रखकर चले, तो वो एक्सपीरियंस मेरा बहुत बैड रहा। तो
तो इसीलिए अपनी सोच और अपनी पहचान को कभी मरने मत देना। स्पेशली मैं ये मैसेज देना चाहूंगी आपको, क्योंकि जो हमारी सोच है वही हम है, और जो हम है वही हमारी सोच है। तो चलिए, फिलहाल तो काफी टाइम हो गया, 11 बज गए, मुझे जाना है, मैंने टाइम दे के रखा है। तो इंशाल्लाह डेली ब्लॉग के जरिए आप लोगों के साथ सारी चीजें मैं कनेक्ट करते रहूंगी। और अब जब निकलूंगी तो फुल एकदम अप टू डेट होके एक बार तो शक्ल दिखाऊंगी। अगर यहाँ नहीं दिखा तो फिर रील्स में जरूर देख लीजिए, वो तो दिख ही जाएगी। हम लोगों का काम से आज निकले, मैंने आपको बताई थी ना कि अली के साथ शोरूम भी जाना है, तो अली आ गया था, हमारे साथ ही अली। और मुझे लगी थी भूख, लेकिन मुझे क्या खाना था अमित? टाकोस खाना था। लेकिन अली को ना देसी खाना बहुत ज्यादा पसंद है। तो कुछ कब से बोलो छोले पूरी, मम्मी क्या फुली भी छोले है और पूरी है, मैंने खाना है। तो हाँ ना चालू था उसका, तो इसीलिए मैंने एक मंगाई। और अमीन भाई का तो डाइट चल रहा है। मैं सलाद खाऊंगा ना, प्रोटीन सलाद ढूंढ रहा है बच्चा मेरा। चल अली आजा। चलो आप लोग खाए तो मेरे को भी भूख लगने लगी थी, तो मैं भी लेके आ गया प्रोटीन बार। मैं कब से तो तुझे बोल रही थी प्रोटीन बार ले ले। मन नहीं था, पर आपको देख के छोले भटूरे की खुशबू से इतनी भूख लगने लगी सॉरी, ना। शायद मैंने बातों में आपको इनवाइट नहीं करी। मैं छोले भटूरे और अचार एंड प्याज तो मैं नहीं खा रही हूँ, बट छोले भटूरे और पिकल है ना, हम दोनों मजे लेके खा रहे। तो आ जाइए हमारे साथ। चलिए माशाल्लाह हम लोग आ गए शोरूम में, जहाँ अली ने देखा दूसरी गाड़ी बात किया है, एक्चुअली देखा नहीं है, दूसरी गाड़ी की बात हुई है। तो मेरे डिसीजन के बिना कुछ होने वाला तो है नहीं। ऐसा नहीं कि मैं ऑर्डर देती हूँ या मैं पैसे देती हूँ या मैं इनको सपोर्ट करती हूँ। ये रिस्पेक्ट होती है जो बड़ों की हम बच्चे जो करते हैं। ऐसे नहीं, मेरे बच्चे, दुनिया के हर बच्चे अपने बड़ों की रिस्पेक्ट करते हैं, इसीलिए उनको दिखा के, उनको सब चीज़ समझा के फिर वो चीज़ें लेते हैं। हालांकि उनको ही लेना रहता है, उन्हीं का सारा काम रहता है, पर जो बड़ों की इजाज़त के साथ रहते हैं ना, तो वो होती है बड़ों की रिस्पेक्ट करना। ये देखिए, ये गाड़ी बोल रहा है अली, क्योंकि ये गाड़ी में बोल रहा है कि काफ़ी कंफर्टेबल होता है मम्मा। वैगनर तो जो आपको सबको ही पता है कि वैगनर मोस्टली ओला के लिए यूज़ होता है, तो हमारा बेटा भी ओला का ही कुछ बिजनेस करने वाला है, तो उसी के रिलेटेड गाड़ी देख रहे हैं। पर वो स्पेशली वो ड्राइव करके देख रहा है कि कौन सी चीज़ में मतलब कंफर्ट ज़्यादा होता है। तो उसने कौन सा वैगनर भी चलाया और ये वाली भी चलाया। तो मतलब ये वाला ज़्यादा है मम्मा, क्योंकि ड्राइवर को भी अगर मैं दूंगा तो पैर जो रखने का उसने स्टाइल बताया था मुझे कि पैर किस तरीके से रखते हैं तो कंफर्ट जोन होता है। तो मैंने बोला चलो एक नज़र इसको भी देख लेती हूँ। ये वाली गाड़ी है और अभी जस्ट न्यू लॉन्च चाहिए। देखिए दोनों भाई चेक कर रहे हैं गाड़ी, और बड़े भाई को बिजनेस में छोटा भाई ज़्यादा दिमाग वाला है, ऑनलाइन पे ज़्यादा छोटा भाई रहता है, तो वो सारी चीज़ें समझ रहे दोनों। पर देखिए सवाल जवाब अमीन ही कर रहा है, बिकॉज अमीन ऑनलाइन बहुत ज़्यादा रहता है, हर चीज़ों का उसको पता रहता है, इसीलिए वो सारे सवाल जवाब कर ही रहा है। ये देखो अली बैठा है स्टीयरिंग पे, और जो सेल्समैन है वो सारी चीज़ें समझा रहे हैं इनको। देखते भी आगे। सेट निकले, दूसरे सेट किधर है? लो दूसरे सेट भी निकले हमारे। अब जाते हैं अंदर, इत्मीनान से बैठ के बात करते हैं। चलिए, यहाँ पे भी हमने सारी इंक्वायरी की और गाड़ी अली को पसंद आई, पर मैं और अमीन बहुत बिजनेस का सोचते हैं हम लोग कहीं भी कोई चीज़ वेस्ट करने का कभी सोचते नहीं है। और आपको जैसे पता ही है कि इसको इतनी अक्ल है नहीं, तो उसको हमने समझाया कि अगर टूर्स के बिजनेस करना है तो जो टूर के गवर्नमेंट के वहाँ से जो गाड़ी आती है वही ज़्यादा बेटर है, ना कि हम दूसरा प्राइवेट गाड़ी लेके उसको कन्वर्ट करें। तो अब थोड़ा सा और समझाने का, आई थिंक मेरे को लगता है 80% समझ में आया है, 20% हम घर जाके इसको ठोक के समझाएंगे। बाकी सारा जो भी अभी प्रोसेस था उन्होंने बता दिया किस तरीके से क्या होगा क्या नहीं होगा। तो फिलहाल चलो अभी चलते हैं घर, और मुझे खाना था टाकोस। तो मैं ये सोच रही हूँ कि यहाँ मैंने कॉफ़ी बहुत सारी पी ली है, तो खाऊँ या नहीं खाऊँ अब पता नहीं। अब खाऊँगी तो आपके साथ दिखूँगी, नहीं खाऊँगी तो भी आपके साथ दिखूँगी। वीडियो में डालेगा। हाँ मैं देखता हूँ। किधर रहती? मैं इधर, मैं आंध्र पे रहता हूँ, इधर मैं भी आंध्रा वाली, तेलुगु। हाँ तेलुगु में, तेलुगु समझते हैं? तेलुगु या तो मम्मी लोग तेलुगु बोलते थे। आप टिकटॉक पे देखते हैं। नहीं है ना मम्मी नहीं लगते ना मेरी। ये तेरी सिस्टर फ्रेंड सर्कल है। जिंदगी पूरा ऐसा रहो, शादी के बाद में ऐसा रहो। ओके थैंक यू। कितना अच्छा बोलते हैं ना। ओ बिल्डर भाई बन गया। लो भाई, क्या कौन सा सलाद है ये?
ये प्रोटीन सलाद, मंचाओ सूप, ओ, और अमीन अली कौन सा खा रहा है? पास्ता सलाद ओ, और मेरे लिए क्या बना रहे तुम लोग? और ब्रोकली सूप। चल चल, मैं कड़वा वाला नहीं पीने वाली, भाग इधर से। कौन मारेगा? मैं मारूं? किस तरह? सबको भागना पड़ेगा। 1 2 3 4 भूल गए। कोई चॉकलेट खाएगा कि नहीं? मेरी चॉकलेट बच गई, मेरी चॉकलेट बच गई, मेरी चॉकलेट बच गई। ओह शिट, ब्लॉग चालू था। अरे क्या मजा आ रहा है आज फुटबॉल खेलने, और बच्चे लोगों को मैंने लालच दिया, ये देखो लेकर आए। किसने पहला बॉल पकड़ा? चलो, ये इसने पकड़ा, और ये मेरी बिल्डिंग में ही रहता, मेरे सामने से छोटा बड़ा हुआ बच्चा ही है, तो इसका चॉकलेट मैं घर जाके खिलाऊंगी, है ना? यस। चलिए माशाल्लाह, आपने देखा आज शाम को हमारे गार्डन में बच्चों के साथ बहुत एंजॉय की। फिर उसके बाद घर आई, घर आके फिर मैंने चाय पी। और अली आज जॉब पे नहीं गया था, हमारे साथ गाड़ी देखने गया था। तो फिर अली की आदत है, जब भी वो घर में रहता है तो वो शाम को मुँह हाथ धो के पहले अगरबत्ती वगैरह कर लेता है, मगरिब के टाइम, असर के टाइम। तो उसने अगरबत्ती वगैरह करके वो गया, बोला कि मैं नीचे जाके, हमारे सामने कब्रिस्तान है, वो बोलता नहीं है लेकिन मुझे पता है जब वो असर मगरिब के टाइम कभी बोलकर उतरता है ना तो वो वहाँ चले जाता है, क्योंकि मेरी मम्मी से बहुत ज्यादा प्यार करता है। और मेरी अम्मी की वहीं पे है, मतलब कब्र बोलूँ या क्या बोलूँ, तो वो जाता है हमेशा उसकी नानी के पास। तो आज पता नहीं, अब उसकी बिजनेस की बातें शुरू है, अब उसकी दिल की बातें, वो उसकी नानी के बहुत ज्यादा करीब था, तो उसकी नानी से करता था वो ज्यादा करके बात। अब पता नहीं, मुझे बोलकर नहीं गया, लेकिन मुझे बाद में दूसरे तीसरे दिन पता चलता कि भाई कब्रिस्तान में थे या कब्रिस्तान आए थे आपा अली भाई, ऐसे बोल के। तो फिलहाल सब चीजों से फारिग हुई, और आज शाम को जल्दी भी आ गई थी घर में। कल ही हमने फिश कड़ी खाई, तो हमने बोला आज थोड़ा सा वेज खाना है और राइस खाना, मतलब रोज ही राइस खा रहे थे। और अमीन भाई 2 दिन हो गया डाइट चालू करे हैं और जिम जाना चालू करे, तो बोले मैं सिर्फ 2 चपाती या 1 चपाती खाऊंगा। तभी इनके हिसाब से हमने भी डिसाइड किया कि हम पराठे खाएंगे, लेकिन घी में लदे हुए पराठे खाएंगे हम। और मैं फिर बना रही हूँ भरे हुए बैंगन। ये अमीन और अली की दोनों की फेवरेट है, और स्पेशली मेरी भी बहुत फेवरेट है, क्योंकि मैं थोड़ा सा मेरे गांव के स्टाइल वाला बनाती हूँ। तो चलिए फिर मेरे, और सोच रही हूँ कि वेज रेसिपी मेरे वो वाले चैनल पे भी रेसिपी शेयर कर लूँ। तो अब बनाते बनाते शूट भी करूँगी, और आप सबको पता है कितनी गर्मी है, तो पसीने में लथपथ रहूँगी मैं। तो फिर ये सब पकाने के बाद, फ्री होने के बाद फिर आपसे मिलती हूँ। टेबल मेरा लग चुका है, और हम खाने वाले 3 हैं, जैसे मैं और मेरे दोनों बच्चे, लेकिन टेबल पे रखे हैं 4 प्लेट। ठीक है, ओके। चलिए, आज का मसाला हो गया रेडी, तो मैं खाऊं। तो मैंने मेरे चैनल्स पे वेज रेसिपी पूरी शेयर करी हो, तो आप उसमें जाके देख सकते हो, और वेज रेसिपी जिसको पसंद है वो आप बना भी सकते हो। और फिलहाल तो मैं डेली वाले जो ब्लॉग है उसमें मैं खाना खाने बैठी हूँ, और अभी अभी लाइव मेरा खत्म हुआ है माशाल्लाह। बहुत अच्छा लगा, लाइव पे काफी लोगों ने बहुत पॉजिटिव आंसर और बहुत सारे ब्लेसिंग और बहुत सारा प्यार भेजा है मेरे लिए, मेरे बच्चों के लिए। और मेरी जो ये लाइफ जो जर्नी बीच में कहीं ना कहीं रुकावट से चल रही थी, उसको फिर मैंने पीछे छोड़ के फिर से कदम आगे बढ़ाए, उसके लिए स्पेशली। तो आप सबका शुक्रिया। और आ जाइए पराठा और भरे हुए बैंगन। मैं अभी भरवा बैंगन बोल रही हूँ, इसके आगे का और एक होता है, वो आप समझ जाइए क्या होता है। अस्सलाम वालेकुम, और आप सबको आज जुम्मा है, तो जुम्मा मुबारक। और इंशाल्लाह सभी के घर में आज सुबह जल्दी हो जाती है, क्योंकि जुम्मा के दिन अलग से एक्स्ट्रा तैयारी रहती है घर में। किसी के घर में बनता है दाल गोश्त, किसी के घर में बनता है दाल, स्पेशली दाल, क्योंकि बहुत सुन्नत होता है आज के दिन दाल गोश्त बनाना वगैरह। और आज मेरा दिल हो रहा था सुबह सुबह चाय पराठा खाने, तो चाय तो मेरी रोज बनती है। चाय के साथ साथ जैसे मैं चाय बनाने रखती हूँ, फिर मैं लगाती हूँ तिलावतें, और फिर मैं अपनी चाय पीती हूँ, और जो मेरे दिन भर का काम की डायरी होती है या फिर हिसाब की डायरी होती है उसको करती हूँ मेंटेन। तो आज मेरा बहुत दिल चाह रहा था पराठे खाने, तो मैंने बोला चलो मैं पराठा एक ही बनाऊंगी, 1 पराठा एंड चाय तो मेरी हो ही रही है माशाल्लाह। और फिर आज सोच रही हूँ कि चाय पराठा खाते वक्त आप लोगों से ब्लॉग का एंड भी कर लूँगी। और फिर आज मुझे दिन में काम भी बहुत है,
एक जन से मीटिंग है, फिर उनका सुबह सुबह मैसेज आया व्हाट्सएप पे कि आप शाम को करते हैं, वो जिनसे मिलना था उनसे कांटेक्ट नहीं हो पा रहा है, तो वो आउटडोर है। तो मैंने बोला ओके, वो एक हो गई शाम की बात। और दूसरा आज मुझे जाना है कोलैबोरेशन के लिए भी, तो वो भी काफ़ी लंबा है। तो मैंने नमाज के बाद का टाइम दी हूँ, क्योंकि नमाज पढ़ के घर से निकलूंगी तो वहाँ जाते जाते हुए मुझे एटलीस्ट 1 से 1.5-2 घंटे का रास्ता है। तो मतलब आज का दिन भी बहुत बिजी। और वैसे फिर भी कहते हैं ना कि बिजी दिन हो या कुछ भी हो, लेकिन हम हमारी जो जिम्मेदारियां होता है उससे कभी दूर नहीं होते। जैसे कि बच्चों का नाश्ता, अली तो चला गया सुबह और अमीन गया जिम, और ये मेरे एक पहचान वाले जिनको मैंने बोला है कि थोड़ा सा ब्लॉग ले लीजिए, आए थे मिलने के लिए, उनका भी कुछ काम था, बच्चे ही हैं सब। तो थैंक यू बेटा, आप मेरे लिए इतना अच्छे से शूट कर रही हो। तो चलिए फिर मैं चाय नाश्ता बना के आपको थोड़ी सी फिर बातें करती हूँ, तब तक शायद मेरा अमीन आ जाए। हो गई मेरा एक पराठा रेडी और 1 कप चाय। और माशाल्लाह जब मैं नाश्ता बनाने रेडी हो रही थी, खड़ी थी किचन में, तभी मैंने तिलावत भी शुरू कर दी थी। 8वां पारा लगा था आज माशाल्लाह मेरे घर में। तो और जुम्मा का दिन है और सुबह सुबह इस सब चीज़ों से फारिग होना चाहती थी, क्योंकि मुझे जाना है बाहर नमाज के बाद। तो खैर फिर अब सारे कल की जो भी बीती हुए कल जो बीता हुआ कल था, उसकी सारी जो भी दिन भर एक्टिविटीज़ थी, वो सारी चीज़ें मैंने आपके साथ शेयर की। और आज सुबह थोड़ी जल्दी थी, इसीलिए अभी ब्लॉग का एंड कर रही हूँ, बिकॉज जुम्मा का दिन है तो आपको भी पता है नमाज की पकाने की तैयारी रहती है। और मेरी ज़िंदगी में सिर्फ इसकी यही काम नहीं है, इसके अलावा बहुत सारे काम रहते हैं जो मुझे बाखूबी निभाने पड़ते हैं, बच्चों के साथ साथ उनकी फ्यूचर का, और जिनके साथ में मैं जुड़ी हूँ उनके साथ, उनके घर का, उनके बच्चों का, उनकी फैमिली का भी जो मुझ पर थोड़ी बहुत जिम्मेदारियाँ हैं, वो सब चीज़ों को भी ध्यान रखना पड़ता है। बस अल्लाह पाक से यही दुआ करती हूँ, मैंने अपने हक में कभी दुआ नहीं की, पर अब दुआ करती हूँ कि अल्लाह ये मेरे बच्चों का जब तक पूरा जो मैं चाहती हूँ वो पूरा मैं कर दूँ, तब तक इतनी हयाती देना अल्लाह पाक, क्योंकि मैंने कभी अपनी ज़िंदगी के लिए अल्लाह से दुआ नहीं मांगी। हाँ बस ये मायूस हो जाती हूँ तो सोचती हूँ कि अल्लाह क्या है, बस हो गया है दुनिया से, तो लेकिन अब नहीं चाहती ये चीज़, क्योंकि मेरे बच्चों को जो भी कुछ है वो मेरा ही है, मैं ही करना है। तो फिर अगर मुझे कुछ हो गया तो मेरे बच्चों का क्या। हालांकि माशाल्लाह अब तो हो गए बच्चे बड़े, तो जैसे देखो माँ बाप नहीं रहते तो जैसे तैसे बच्चे पल जाते, लेकिन मैं अल्लाह से अब ये दुआ करती हूँ कि अल्लाह मुझे इतनी हयाती देना कि मेरे बच्चों के लिए जो मैं करना चाहती हूँ बस उतनी हयाती ज़रूर देना ज़िंदगी में कि मैं उनके लिए कर सकूँ। और यही सब सोच और यही सब बातों के साथ ये ब्लॉग एंड करना चाहती हूँ। और बस आप भी यही दुआ कीजिए हर किसी के हक में कि जो भी माँ बाप हो, ऐसे नहीं कि सिंगल मदर, जो भी माँ बाप अपने बच्चों के लिए जो करना चाहते हैं अल्लाह उनको कामयाब करे, और वो बच्चों को भी कामयाब करे जो बच्चे बिना सपोर्ट के, बिना सहारे के कुछ अपने बलबूते पे करना चाहते हैं, अल्लाह उनको भी कामयाब करे। बस यही बातों के साथ ब्लॉग एंड करती हूँ। इंशाल्लाह मिलते हैं फिर लाइव पे, और जो भी दिल की बातें हैं रात को मैंने लाइव के ज़रिए भी आप लोगों से की, मुझे बहुत अच्छा लगा। तो चलिए फिर मैं नाश्ता कर लेती हूँ, आप भी कर लीजिए नाश्ता। अल्लाह हाफिज़।